अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं की थी इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के हवाले से जो वहाँ पे चल रही हैं। अब गुज़िश्ता दिनों ये भी मैं आपको बताते चलूँ, अगली 2 से 3 वीडियोज़ बहुत ही अहम हैं जो आने वाली हैं इस अपडेट्स के हवाले से जो वहाँ चल रहा है। उसके लिए आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अहम जो पिछले कुछ दिनों से एक चीज़ बड़ी ज़ेर गर्दिश है, मिर्ज़ा मोहम्मद अली का, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली का एक बयान है जो बड़ा वायरल है। इस बयान में कितनी कोई सच्चाई है और एक बयान के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बड़ी वायरल हैं। लोग इस पे मुख्तलिफ़ तबसरे भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ बातें भी कर रहे हैं और वो ख़ुद मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में शिरकत कर रहे हैं, पॉडकास्ट में शिरकत कर रहे हैं और अपना जवाब आगे दे रहे हैं जिन्होंने ये बयान दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपके पास पर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें। अब नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि गुज़िश्ता दिनों मोहम्मद अली मिर्ज़ा टॉप ट्रेंड रहे हैं ट्विटर पे। जैसे वो टॉप ट्रेंड रहे ट्विटर पे, उनका एक बयान था, एक क्लिप थी जो मैं आपको इस वीडियो में सुनवाऊंगी भी। और इस क्लिप उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी इजहार करना है, आप क्या इस हवाले से अपनी राय रखते हैं। अब हुआ ये कि इन्होंने एक बयान दिया और जब ये बयान दिया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रोल किया गया, काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे ये टॉप ट्रेंड रहे। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको एक अहम अपडेट भी देने लगी हूँ। और ईरान में जो कुछ हो रहा है, लोग जो दर जोक रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं वो किस लिए करवा रहे हैं। अब नाज़रीन, हुआ ये कि इस वक्त ईरान के हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ तो दुनिया में फ़लस्तीन को जिस तरह से शुरू मैंने अगर आपने मेरी गुज़िश्ता वीडियोज़ देखी हैं तो मैंने इसमें बताया था कि रशिया, ईरान, सऊदी अरब ये बड़े आगे थे। शुरू में बड़ा सपोर्ट कर रहे थे फ़लस्तीन के नैरेटिव को और इसराइल को गालियाँ दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे कि ये जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। अब इनके नैरेटिव में, इनकी बात में वो जान नहीं रह गई जो पहले थी। ये पहले से ज़्यादा खामोश हो गए हैं, उस तरह की बात नहीं करते जो ये पहले करे थे। जो जंग जारी है उसमें शिरकत करने के लिए ईरान ने तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते पहले ऐलान किया था। ये ऐलान बड़ा दिलचस्प था। इन्होंने ऐलान किया कि आप आएँ और रजिस्ट्रेशन करवाएं अगर आप जंग में शिरकत करना चाहते हैं और जिहाद करना चाहते हैं। लोगों ने जोक दर जोक रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दी। जो शुरू का फिगर था वो तकरीबन 20 से 22 लाख का था। इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। लेकिन जो अब करंट अपडेट्स हैं, और ये फ्लक्चुएट भी हो सकती हैं, कम नहीं होंगी, ज़्यादा हो सकती हैं, 9 मिलियन की है कि 90 लाख ईरानियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई कि हम जिहाद करना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं अपनी फ्री विल से, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये अब भी वहाँ पे खुली है, लोग जा रहे हैं। दूसरी जानी बढ़ते हुए मैं आपको बड़ी अहम खबर बताती चलूँ तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने शुरू तनकीद की थी इमरान रियाज पे, उनकी सहाफ़त पे, कुछ क्लिप्स थे उस हवाले से। फिर उसके बाद उन्होंने गुज़िश्ता दिन इमरान ख़ान पे तनकीद की। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान इसराइल को या अमेरिका को या बाकी जो हैं इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उनको बुरा भला इसलिए ज़्यादा नहीं कह रहे क्योंकि उनको आस है, उनको ये यकीन है कि शायद बाहर की जो एक इमदाद है या एक जो मतलब इमदाद मीन्स कि कोई हेल्प जो है वो मेरे पास आएगी मुझे जेल से रिहा करवाने के लिए। ये उनका जो बयान था ये बड़ा वायरल हुआ। दूसरा, फिर उनसे इसी ही दौरान एक क्लिप वायरल होती है जिसमें उनसे पूछा गया कि अगर मुसलमान जिहाद करना चाहते हैं और फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है उसमें उस जंग में शामिल हो के इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ें, क्या पाकिस्तानियों को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उनको जाना चाहिए। तो इसमें उन्होंने बड़ा जो जवाब दिया, उसके बाद लोगों ने उनको इस पे ज़्यादा ट्रोल किया। मुख्तलिफ फिर इस हवाले से कुरान पाक की आयात वायरल होना शुरू हुई, मुख्तलिफ बयान वायरल होना शुरू हुए। मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं फ़िरके के, उन्होंने आके बातें करने शुरू की, ये किस तरह की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप सुनवाते चलूँ जो उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि क्या वाकई मुसलमानों को इसमें शिरकत करनी चाहिए या नहीं, पाकिस्तानियों को। कोई बंदा फ़लस्तीन जिहाद के लिए जाना चाहता हो
इसको घर और रियासत की तरफ से इजाजत ना मिले तो शरीयत क्या कहती है? क्या करेगा जाके? केड़ा है क्या करना? क्या करेगा? कोई डंडा चुक के जाओगे, कोई गन चुक के जाओ, क्या करोगे? केड़ा जिहाद है? तो जेड़े वाइजीन गुमराह कर रहे हैं ना। तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते कि समझो। तो ये थी अब एक वायरल क्लिप, ये क्लिप वायरल हुई और इन्होंने कह दिया कि भाई आप लोगों को ज़रूरत नहीं है जाने की, जिहाद से मना किया कि मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानियों को वहाँ जाने की। जबकि दूसरी तरफ वो कुरान पाक की आयत जो इस वक्त बड़ी वायरल है इसी क्लिप के साथ ही, कि चाहे आपके पास माल या जो भी चीज़ें थोड़ी, लेकिन आप जिहाद करो। पाकिस्तानियों को जिहाद करना भी चाहिए, हर एक का अपना अपना वो है कि वो किस तरह से करे, वो बात करके भी कर सकता है। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी कहा कि वो डोनेट कर सकता है, अल खिदमत फाउंडेशन बड़ा अच्छा काम कर रही है, ऐसे और भी काफ़ी फाउंडेशंस हैं वो भी काम कर रही हैं। डोनेट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ये जो भी कुछ कर सकते हैं बाइकआउट करना चाहिए, उनकी जो चीज़ें हैं उनका अशिया जो हैं, और पाकिस्तानी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। अब ये जो बयान था इन्होंने दिया और आके कहा कि मुसलमानों को तो कंट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहिए, जिहाद करना ही नहीं चाहिए। आखिर में मैं आपको बताते चलूँ तो इस वक्त ऐसे ऐसे गाने इसराइल लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्लोगन्स लॉन्च हो रहे हैं जो मुसलमानों की दिल आज़ारी इस्लामी तौर पे, दीनी तौर पे हो रही हैं। जैसे कि एक गाना बड़ा वायरल हुआ और वो उसमें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले से मुख्तलिफ़ बातें की गई इस तरह की, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ स्लोगन्स भी बहुत ज़्यादा वायरल हैं। अब ये जो इक़दाम है ये आखिरी इक़दाम है, ये अब हमारा टेस्ट हो रहा है कि हम कितना और मज़ीद इसको बेयर कर सकते हैं, कितना इन चीज़ों को ले सकते हैं और कितना इस पर अपना रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखें अरब ममालिक इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं। जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। मुख्तलिफ़ बड़े बड़े लोग हैं, आलिम उलमा कराम हैं जो इस वक्त बयान दे रहे हैं कि अरब ही ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। और यहाँ पे आखिर में मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ तो कल ही मैं खबर पढ़ी थी कि सऊदी अरब ने तकरीबन 17 से 18 फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार कर ली है, उन्होंने एहतजाज किया वहाँ। तो ये हाल है। इसके साथ एक और ख़बर थी गाज़ा के हवाले से कि गाज़ा में ये हो रहा है कि ख़वातीन जो हामला ख़वातीन हैं उनको बग़ैर एनेस्थीसिया दिए, बग़ैर इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं उनके। तो आप इमेजिन करें कि वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है लोगों के साथ। मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, आम लोगों का कत्लेआम हो रहा है और मगरबी मीडिया बहुत बोल रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो बोल नहीं भी रहे, मुख्तलिफ ममालिक हैं, लेकिन उनकी जो कौम है, अवाम है, उनमें बड़ा गुस्सा है कि जो इसराइल कर रहा है वो बहुत गलत कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।